गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल रील्स एंड पटावा व्लॉग्स पे और शुक्र शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। और हो चुकी है सुबह और मैं आ गई हूँ किचन में। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू, दिल से थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं। अगर आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दिन की शुरुआत करूंगी एक पहले अच्छी सी चाय से। और सैम के पापा चले गए हैं काम पे। सैम मेरे साथ ही सोकर उठ गई है, और जब ये लड़की मेरे साथ सोकर उठ जाती है ना, तो जो मुझे एक दो काम करने भी होते हैं ना, वो भी मुझसे अच्छे से हो नहीं पाते। क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये मैं चाय बनाऊंगी तो ये यहाँ वहां घूमती रहेगी और मुझे सुकून नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ ये आराम से बेड पे लेटी रहे और जहाँ फिर खेलती कूदती रहे, रूम में रहे, और मैं इसके लिए दूध लेकर जाऊँ, चाय लेकर जाऊँ। और फिर बाद में चाय पीने के बाद मेरे में एनर्जी आ जाएगी, तो फिर मैं खूब इसके साथ भाग दौड़ कर सकती हूँ, मैं इसके साथ चीख चला भी सकती हूँ अच्छे से क्योंकि आप समझ सकते हैं बच्चों के साथ पूरा दिन चीखना चलाना पड़ता ही है। तो अभी तो मैं अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊंगी और सैम के लिए दूध लेकर जाऊंगी। और फिर जो दूसरे घर के काम हैं जो कल भी मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर चली जाऊँ ना, तो मेरे बहुत सारे काम जो है ना, फिर मेरा घर आकर करने का मन ही नहीं होता। तो आज मुझे अपने जो छूटे हुए काम है ना, वो करने हैं। तो खैर कोई बात नहीं, पहले तो एक चाय बनाऊं, चाय पीऊं, एनर्जी आए तो फिर देखो। मेरे लिए एनर्जी बूस्ट करने का ना सबसे अच्छा जो एनर्जी बूस्टर है वो यही है, चाय ही है। तो एनर्जी चाय से ही बूस्ट होती है। तो ठीक है, मैं फिर पहले बना लेती हूँ चाय और आपको मिलती हूँ बाद में। तो एक गिलास पानी पीने के बाद ना मैंने रख दी अपने लिए चाय, और सैम मेरे साथ ही उठ गई थी। तो उसको मैंने ना फिर शेल्फ पे बिठा लिया था, क्योंकि जो ना बच्चे सुबह सुबह बड़ी जिद करते हैं कि मम्मा गोद में उठाओ। तो गोद में उठाने के बाद फिर काम नहीं हो पाता, काम एक हाथ से कैसे करना। तो यहाँ मैं चाय में डाल रही थी पत्ती, चीनी, और आजकल ना मैं चाय में अजवाइन डालना बंद कर दी हूँ। क्योंकि मुझे वैसे अजवाइन वाली चाय भी अच्छी लगती है, लेकिन कहते हैं कि अजवाइन की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो सौंफ और इलायची ही डाल रही हूँ, क्योंकि उनकी तासीर कहते हैं ठंडी होती है, तो फिर मैं वही डाल लेती हूँ। और रात के ना मेरे बहुत सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं। वैसे मैं ना रात को सारे बर्तन साफ करके ही अक्सर सोती हूँ, क्योंकि सुबह जब उठो ना तो किचन साफ साफ होना तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन रात के ना मेरे बर्तन पड़े हुए हैं। उसका रीजन ये है कि रात को ना मैंने सब्जी थोड़ी सी लेट बनाई थी, और वो जो सब्जी थी ना वो गर्म थी। तो गर्म होने की वजह कारण ना मैं फ्रिज में बहुत लेट, मुझे लगता है मैंने 11 बजे के आसपास में किचन में लौट कर आई थी। तो फिर मैंने छोटे बर्तन में डालकर ना वो सब्जी फ्रिज में रखी थी। तो जिस बर्तन में मैंने बनाई थी ना, वो फिर मैंने धुला नहीं था रात को। तो वो एक तो वो बर्तन था, एक दो बर्तन और थे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर रात को नहीं धुले तो मैंने सुबह उठ कर धुल लिए हैं। और जहाँ मेरी चाय बन गई है, मैंने सैम के लिए भी ना दूध बना लिया है। तो फिर मैं अब लेकर जाऊंगी रूम में। तो सैम जहाँ मुझे वैसे परेशान भी कर रही थी, लेकिन बच्चे ना सुबह थोड़ा लेट ही उठे ना तो ही अच्छा है। क्योंकि आजकल वो स्कूल भी तो नहीं जा रही, जब स्कूल जाएगी ना तब वो टाइम से उठ जाया करेगी, तब तो मैं भी बोला करूंगी बेटा टाइम से ही उठ जाया कर लेकिन आजकल वो थोड़ा लेट भी उठे तो भी अच्छा है, क्योंकि उसको परेशान ही तो करना होता है, पूरा दिन खेलना कूदना होता है। तो ठीक है, थोड़ा सा सुबह ना लेट उठे, तब तक मैं चाय बना लूं और उसके लिए दूध ले जाऊं रूम में, फिर वो उठे तो बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने जहाँ चाय बना ली, सैम के लिए दूध रख लिया, और मैं जिस अब लेकर जाऊंगी चाय बेडरूम में, मजे से बैठकर चाय पीऊंगी, फिर करूंगी बाकी घर की। और मैं आ गई हूँ किचन में, चाय मैंने पी ली है। और चाय पीने के बाद ना मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया था, क्योंकि वो बोल रही थी कि उसने ना वैसे मुझे सैटरडे को भी फोन किया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि उसका फोन सैटरडे को भी आया। और फिर उसने कहा कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है और उसकी छोटी सी एक बेटी भी है। वैसे बेटा है, बेटा काम कर लेता है, लेकिन बेटी भी है छोटी सी। तो बेटी को संभालना फिर उसी को ही पड़ता है, क्योंकि छोटी है। तो अगर सेहत अच्छी ना हो ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बेचारी मुझे अपनी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी सेहत बिगड़ गई थी, बुखार आ रहे थे बार बार, तो फिर मुझसे काम करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने, क्योंकि उसका घर भी मेरे पास नहीं है ना, अगर उसका घर मेरे पास होता तो फिर तो मैं उसकी हेल्प कर देती। और ऐसे ही बातें करते करते काफी टाइम बीत गया, और फिर मैं आ गई किचन में। मैंने बर्तन भी साफ करने थे, और उसके बाद मैंने रोटी भी बनानी थी। अभी झाड़ू पोछा सब काम करने वाला पड़ा है। तो पहले मैं बर्तन साफ कर लूंगी, फिर करूंगी दूसरे काम।
और काम करने के बाद फाइनली मैं आकर बैठ गई हूँ सोफे पे, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही ना। और ये पंखा भी जो है ना हमारा, इसमें भी इतनी जान सी नहीं है, ये भी बेजाना सा ही है। तो मैंने काम तो वैसे पूरा कर लिया है, तो अब मुझे सिर्फ सफाई करनी है। सफाई मैंने कर लिया, पागल हो गई, कुछ भी बोल रही हूँ। और सफाई मैंने कर लिया, बस मुझे सैम को नहलाना है। सैम को नहलाने वाला काम अभी भी बाकी है। तो आज वो मेरे साथ ही वैसे तो उठ गई थी, लेकिन मैंने उसको नहलाया नहीं है। नहलाने के बाद मैं बनाऊंगी रोटी और फिर मुझे रेस्ट मिलेगी। फिर मैं कुछ टाइम तक बैठकर फोन देखूंगी, या फिर अपने घर पे फोन लगा लूंगी, काम करूंगी। उसके बाद जो कुछ रात की रोटी का काम है। और मुझे याद आ गया, मुझे मेरा मन है, मुझे चने भी भिगोने हैं, क्योंकि मेरा मन है कि रात को ना चने की सब्जी बना लूंगी। और अभी काम वाम तो मैं करके फ्री हो गई हूँ, क्योंकि कल मैं बाहर भी गई थी ना, उसकी वजह से मैंने बहुत सारा काम किया भी नहीं था, क्योंकि मैं काम को ना छोड़कर ही चली गई थी। तो मुझे काम भी करना है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और एक मेरे साथ ना लॉस भी हो गया है। मैंने ना कल मेरे हस्बैंड की सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने ना खिचड़ी बनाई थी। तो मैंने ना खिचड़ी उनको भी नहीं खाने दी। मैंने बोला नहीं नहीं, सिर्फ मैं खाऊंगी, आपने रात को खा ली है, अब आप दिन में वो बासी है मत खाना, अब मैं आपको रोटी दूंगी। तो मैंने बाहर रख दी, मुझे लगा कि इतनी नहीं गर्मी है, खराब नहीं होगी। तो वो मेरी खिचड़ी चावल मेरे जो है ना बिल्कुल खराब हो गए थे। तो अब मैं अपने लिए भी रोटी बनाऊंगी। वैसे मुझे ज्यादा भूख भी नहीं है, मैं एक ही रोटी बनाऊंगी। तो ठीक है, मैं पहले बनाऊंगी रोटी और फिर मिलती हूँ आपको बाद में। और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं पहले रोटी बनाऊंगी अपने लिए, तो मैं एक ही रोटी बनाऊंगी। और सैम के लिए ना आज परोंठी बनाऊंगी। आज मैं उसके लिए ना बहुत दिनों के बाद परोंठी बनाने वाली हूँ। नहीं तो ना मैं अब उसको ना रोटी के साथ ही दे रही थी, सब्जी के साथ ही रोटी दे रही थी। मैं बना ही नहीं रही थी उसके लिए परोंठी, और आज मैं फाइनली ना उसको परोंठी देने वाली हूँ। तो काम वाम तो मैंने घर का लगभग लगभग सारा कर ही लिया है। सिर्फ मेरा थोड़ा सा काम है जो बचा है, लेकिन यहाँ भी ना अब गर्मी हो गई है। जहां भी गर्मी होती है, बड़ी गर्मी सी हो गई है यहाँ। ऐसा मन होता है ना जल्दी से पंखे के नीचे चले जाएं। जब स्पेशली जब काम करते हैं ना, थोड़ा सा भी काम जब कर लेते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ऐसा वाला जब काम करते हैं ना, तब बड़ी गर्मी लगती है। तब मन होता है भागे भागे जाएं। और वैसे तो रात के टाइम ना ऊपर से ब्लैंकेट वगैरह लेना ही पड़ता है, क्योंकि फिर रात को पंखे के साथ ना सर्दी लगती है। गर्मी ने इतना बंदला दिया है ना, उल्ट सुल्ट बातें भी कर रही हूँ, सही से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैं ना चने भिगोना भूल गई थी। मैं फिर से आई हूँ किचन में, और मैंने देखा कि चने ना बहुत कम से हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज का गुजारा तो चल जाएगा। पता नहीं ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही है कि आपके साथ भी है। वैसे मुझे ना इस चीज से बड़ी डांट पड़ती है कि तू ऐसा क्यों करती है। जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ ना, तो बहुत सा सामान जो है ना मैं भूल जाती हूँ। गलती मेरी इस बात में है कि मैं लिख कर नहीं लेकर जाती। अगर मैं लिख कर लेकर जाऊँ ना कि मुझे कौन कौन सी चीज लेकर आनी है, फिर मैं भूलूंगी नहीं, लेकिन मैं गलती करती। गर्म पानी थोड़ा सा कर लेती हूँ, और फिर ना गर्म पानी में मैं चने डाल दूंगी। तो ये जब तक मैंने बनाने हैं ना, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। बहुत कमी है वैसे। तो एक बार ना मैं इनको पहले देख लेती हूँ, कोई इसके बीच में ना खराब ना हो। तो फिर मैं ना इनको इसको भिगो देती हूँ। वहां मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और मुझे ना यहाँ थोड़ा सा ना रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ना गंदगी सी हो गई है, तो मुझे ये साफ करना है। ये मैंने आटा भी अभी तक यहाँ से साफ नहीं किया, तो ये साफ करूंगी। और चने में थोड़े से एक बार चेक कर लेती हूँ, और फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर रात को जब खाना बनाना होगा ना, फिर ही आऊंगी किचन में। वैसे बीच बीच में मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि सैम को कभी कभार कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। और फिर मुझे जैसे दूध हो गया, जहाँ पे कुछ और, फिर मुझे आना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, वो तो किसी बात है। तो मैं पहले पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, तब तक मैं इनको साफ कर लेती हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको मेरे ना बाल जहां से ना मैंने देखा, ये 2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरे बाल ना यहाँ से कटे हुए हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे कटे हैं, या फिर
काटे गए हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं समझ आया। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये नहीं है, यहाँ और है, यहाँ, हाँ ये है। पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं। ये है यहाँ में, यहाँ नहीं है, यहाँ के बीच में है। नहीं 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 नहीं। हाँ ये है, ये है, ये है। यहाँ से इतने से बाल हैं जो कटे हुए हैं। तो ये मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे कट गए। मतलब हुआ यूं कि मैंने सिर धुला था, शायद उस दिन मैंने सिर, बाल धोए थे, या फिर एक दिन पहले धोए थे। तो मैंने सुबह जब कॉम किया ना, तब मुझे कुछ नहीं पता चला। लेकिन जब मैंने, शाम का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड ना घर पे आए और उन्होंने कहा, पता नहीं आपको सही से दिखाई दिए हैं कि नहीं दिए हैं, एक मिनट। हाँ, ये है यहाँ से, ये वाले बाल यहाँ से कटे हैं, इतने से, बहुत कम से बिल्कुल इतने से ही हैं जो कटे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये मेरे साथ कैसे हुआ। मैं दरअसल ना, मेरे हस्बैंड ना आए थे काम से, काम करके ना अपना फ्री होकर घर लौटे थे। तो मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि घर का ना सामान लेने जाना है और तुम भी रेडी हो जाओ और सैम को भी कर दो। तो मैंने ना सैम को बाद में रेडी किया, मैंने सोचा पहले मैं हो जाती हूँ। तो इसके पापा भी नहा ही रहे थे। तो मुझे जो ये हो रहा था कि जल्दी से बाहर आई, मैं इनको दिखाऊं। जब मैंने देखा, मेरे यहाँ से बाल, यहाँ से है, सही बताऊं तो यहाँ से है बाल जो कटे हुए हैं, इतने से ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे, बीच में फोन है, मैं बाद में उनको करूंगी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे कट गई, ये कब हुआ मेरे साथ। मतलब मैंने कैसे काट लिए, मुझे पता ही नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या, तब भी मैं स्पीचलेस थी कि मैं, ये कैसे कटे। मैं, इसके पापा नहा रहे थे, मैं जोर जोर से दरवाजा खड़काऊं कि आप जल्दी से बाहर आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर इन्होंने बोला कि तेरा बहम होगा, तू ऐसा कर, बेड को ना, शाम का टाइम था, तो तुम एक बार पूरा बेड को देख, कहीं यहाँ वहां गिरे होंगे। मैंने बोला मैंने झाड़ू लगाया है सुबह, ऐसा कोई बाल नहीं, इतने बाल गिरे हैं, अगर इतने से हैं तो वो पूरे, अगर मेरे बाल यहाँ से मानो के काटा है तो इतने लंबे बाल होंगे ही ना, वो इतने सारे, तो वो कहाँ, यहाँ तो कहीं भी नहीं है, मैंने झाड़ू लगाया। इन्होंने बोला नहीं, तुझे ऐसा ही लग गया होगा, तू एक बार चेक कर। फिर ना मैंने बेडशीट को दोबारा से पूरा उसको झाड़ कर चेक किया कि हो सकता है बीच में ही कहीं हो। फिर मैंने पिल्लो कवर जो थे उनको देखा अच्छे से। फिर जो बेड की साइड में टेबल था ना, वो भी मैंने अच्छे से चेक किया कि कहीं उसके नीचे तो नहीं, हो सकता है। मतलब मुझसे कैसे कट गए, मतलब मैं अभी भी वो बात नहीं कहना चाहती हूँ कि मेरे बाल काटे गए हैं या फिर खुद से ही कट गए। मतलब मैं अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहती, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इस बात को तो 2 हफ्ते बीत गए हैं। तो मैंने ये बात कभी नहीं किसी को बताई। फिर मैंने सुबह, उस दिन यहाँ बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, तो फिर बस मैंने अपने हस्बैंड को ही बताया। लेकिन मैं सुबह होने का ना बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि सुबह होते ही ना मैं अपनी मम्मी को फोन लगाऊंगी और मम्मी को बताऊंगी। फिर मैंने मम्मी को फोन लगाया, मम्मी को बताया, उन्होंने कहा तू एक बार चेक कर लेना था, हो सकता है यहीं वहीं कहीं हो। लेकिन मेरे मुझसे कोई क्या लेगा, और वैसे भी मैं तो इंडिया में हूं भी नहीं, मैं तो इंडिया में नहीं हूँ, तो फिर ये क्या पॉसिबल है। मुझे तो ये, मेरे हस्बैंड ने तो यही कहा कि तुझे नहीं पता चला, हो सकता है कहीं तेरे से ही कटवट गए हो। लेकिन मैंने बाल, जहां तक मैं जानती हूँ, मेरे ही बाल है, मेरे बाल कटेंगे तो मुझे पता तो चलेगा ना कि मैंने, अपने बाल मुझसे कट गए हैं। अभी भी मुझे बात ही नहीं अच्छे से करना आ रहा है इस मामले में, कि मैं क्या ही बात करूं इस मामले में, ऐसा क्यों, कैसे हुआ। तो मेरा, अगर ऐसा, मैंने ना काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मतलब ऐसे बाल काटने के बारे में बातें हुई थी, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गई। लेकिन मुझसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, मुझसे किसी ने क्या लेना, मेरे कुछ ऐसा तो है नहीं है कि कोई मुझसे कुछ लेगा, क्योंकि पता नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस बात पे, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुझे नहीं पता जे, मतलब मेरा वहम है या फिर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये
हुआ है मेरे साथ। मेरे बाल जहाँ से इतने से, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सिर्फ़ इतने से बाल कटे हुए हैं। तो ठीक है, मेरे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आप आज का वीडियो यहीं तक रखूँगी और मैं आपको मिलूँगी कल। सो ठीक है, बाय-बाय।